नमस्कार साथियों, मैं भाई बाबा ने इस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर एक न्यू चैप्टर के साथ नई अंदाज और नए तरीके से आज मैं पढ़ाऊंगा। इसके पिछले टर्न में मैंने पार्टनरशिप की 2 क्लासें ली। अब मैं आज रेशियो एंड प्रमोशन, अनुपात और समानुपात का चैप्टर मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज जो तुम्हारी क्लास होगी वो सिर्फ एक बेसिक इंट्रो क्लास होगी और इस चैप्टर यानी कि इस चैप्टर का महत्व क्या होगा, इसका नाम क्यों रखा गया, यही इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, मैं इस बारे में मैंने कहा ना कि आज जो तुम्हारी क्लास होगी इंट्रो क्लास होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। यानी कि पूरी अर्थमेटिक में आपका क्या काम करता है, रेशियो ही काम करता है। क्या काम करता है, रेशियो। यानी कि पूरी अर्थमेटिक जो डिपेंड होगी वो आपकी किस पे डिपेंड होगी, रेशियो पे डिपेंड होगी। किस पे, रेशियो पे। रेशियो हर जगह बेटा लगेगा, तुम्हारी जिंदगी में लगेगा, हर जगह लगेगा। इसको अप्लाई करना सिखाती है। रेशियो का मतलब होता है बेटा अनुपात। आज सिर्फ रेशियो समझो। अनुपात, अनुपात किस किस टाइप का हो सकता है, किस किस टाइप में अनुपात को लिख सकते हो, 3-4 तरीके बताएंगे। जैसे बेटा ये अनुपात क्या क्या टाइप का होता है, ये चीज जो लिखी 1/2, ये भी अनुपात में लिखा बेटा। ये 1:2, ये भी अनुपात में लिखा बेटा आपका। ये लिखा 0.5, ये भी क्या लिखा, अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है कि कोई चीज एक उसमें एक रो में लिखी जाए कितना कितना किसको मिला, कितना कितना किसको मिला। जैसे कि इसको कितना 1, इसको कितना 2 मिला, कितना इसमें यानी कि 1 में, यानी कि 2 में से कितना मिला, 1 मिला। 2 में से इसको कितना मिला, 0.5, इसको कितना मिला, 1:2, यानी कि इस अनुपात में चीजें मिली। तो अनुपात संभवतः हम इतने तरीके से इसको लिख सकते हैं। अनुपात को संभवतः हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। आप समझिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन, इसका नाम क्या होता है बेटा। इसमें जैसे यूज आएगा कि कोई चीज अनुपात में लिखी तो अनुपात का निशान यही तो होता है कि A/B, बिल्कुल बेसिक समझाएंगे। अब अगला अनुपात आएगा तो B/C, क्या आएगा, B/C। यानी कि ये जो निशान चलेगा ये कहेगा कि हम लोगों का यूज सबसे ज्यादा किसका होगा, इस चीज का। हमने बताया तो 3 तरह से ले सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा यूज होगा इस तरह का यूज होगा। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, वो तो यूज तो हर पूरी मैथ में होगा, मगर इस तरह से हमें क्वेश्चन करनी है। तो इसमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको दिया हो, जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, अगर आपके पास दिया हो A/B 2:3 है और आपके पास दिया हो B/C 3:4 है, तो क्या आएगा, A/B/C ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करोगे, A/B/C ज्ञात करो। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज 2 अनुपातों में कॉमन है उसको बराबर करो। 2 चीज दोनों अनुपातों में कॉमन है तो उसको बराबर करो। अगर वो बराबर है तो सेम तरीके से, यहाँ क्या कॉमन आपके पास B, यहाँ क्या कॉमन है B, इसको आप लिख सकते हो 2। अब यहाँ तो B कॉमन, यहाँ भी बराबर बराबर, इसको लिख सकते हो 2 अनुपात, यानी कि A तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जब B कॉमन है तो B बराबर है। मैं कहता A/B/C/C तो लिख सकते हो 2:3। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका बेसिक तरीका क्या होगा, बेसिक तरीका बेटा ये होगा, जब कभी भी ऐसा लिखा हो A/B, लिखा हो B/C, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को इससे गुणा करवाते हैं, इसको इससे गुणा करवाते हैं और इसको इससे गुणा करवाते हैं। तो अगर तुम इस स्ट्रक्चर में इसको रख के देखोगे तो ये हो जाएगा 2:3, अब ये हो जाएगा 3:4। यहाँ से गुणा करवाया कितना आया, 6। इससे बेटा गुणा करवाया कितना आया, 9। इससे गुणा करवाया कितना आया, 12। अब क्या करो, इसको बेटा 3 से काट दो तो 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 4 12। फिर देखा अनुपात कितना है, 2:3। तो इस अनुपात का देखो, अनुपात रेशियो तभी बनेगा बेटा जब तक कि वो कटना बंद ना हो जाए। जो चीज कटेगी तो बराबर बराबर कटेगी। एग्जाम्पल वही कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। यानी रेशियो में अगर कोई भी चीज कटेगी तो सब में बराबर बराबर कटेगी, नहीं तो इसके अलावा नहीं कटेगा। जैसे यहाँ था 6 9 12, ये अनुपात कितना आ गया, 2 3 4, कितना आ गया, 2 3 4। अब इसके ज्यादा कोई काट सकते हो, नहीं काट सकते ना, वही चीज यहाँ पे सेम है बेटा। अगला क्वेश्चन समझना कि जब आप वो, ये तो तुम्हारा बेसिक तरीका है ये करने का। जब तुम्हें ये चीज बराबर करनी हो, जब तुम्हें बराबर मिल जाए तो तुम यहाँ देख रहे हो बेटा कि 2:3, यहाँ भी वही है,
B/C, C/4। जब यहाँ B पहले से बराबर है तो हमने क्या किया, जो चीज बराबर थी उसको बराबर लिखा लेने दिया। A हमारे पास 2 था, B हमारे पास बराबर 3 मिल गया, C हमारे पास कितना 4। अगला कॉन्सेप्ट समझना, अगला कॉन्सेप्ट होगा बेटा, इसी में जैसे आपसे कह दें A/B, A/B 4/6, A/B 4/6, और आपसे कह दें B/C, B/C 3/5, 3/5। तो आप कह दें कि आप कहता है A और B का A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात ज्ञात करो। बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ले चल रहे हैं, 4 से 5 क्लासें लगभग हो सकता है रेशियो मैंने आराम से चीजें पढ़ाएं कि बिल्कुल स्लो तरीके से हम समझ में 100% आएगा, बस थोड़ा समझने का प्रयास करना है। बेटा अगर इसको आप बेसिक से करोगे तो बेसिक हमने क्या कहा, बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास दिया है, यानी कि ए यानी जो चीज कॉमन थी उसको कॉमन के सामने बराबर लिखा, तो ए का गुणा बी से करवाया, बी अनुपात यानी बी से करवाया, बी का से सी से करवाया। अगर आप उस तरीके से करोगे तो इसको क्या, इसके नीचे क्या 3 और 5 लिखोगे, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे अनुपात 5, फिर इसके गुणा करवाओगे, ये करवाओगे, ये करवाओगे, वही करवाओगे ना। तो जब कभी भी ऐसा मिश्रण बेटा, जब कभी भी ऐसा रेशियो आए और आपसे ए और बी सी का रेशियो पूछे, तो कॉमन चीज देखो, कॉमन इसमें कौन बेटा, कॉमन है बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। अगर ये चीज कॉमन है तो जो चीज कॉमन है तो इन दोनों की दोनों जगह अगर ये चीज बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे कितना 6, यहाँ बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इस रेशियो में 2 से भाग दे दो, या फिर इस रेशियो में 2 से गुणा कर दो। तो तुम क्या करोगे, इस रेशियो में 2 से गुणा करोगे, ये 6 और ये हो गया 10। जब यहाँ पे देखा, यहाँ भी बीच है, यहाँ भी बीच है, ये तो फिक्स ही है, तो A अनुपात B अनुपात C यानी A का मान कितना बेटा 4, B का मान कितना 6 और C का मान कितना 10। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात कितना आ गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात कितना आ गया 4 और 6, 4 और 6। इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ो, अगला कॉन्सेप्ट इसे बताते हैं किस किस टाइप। आज हमने कहा ना कि सिर्फ जो होगी आपकी बेसिक क्लास रेशियो पे जाएगी, कैसे रेशियो से आप खेलते हो बेसिक स्ट्रक्चर में, ए बी सी डी के कैसे खेलते हो, जब का वाले आ जाए तब कैसे खेलते हो, परसेंटेज कैसे पढ़ाएंगे तब कैसे खेलते हो, हर तरीके के क्लास बताएंगे। समुंदर की गहराई को नाप कर न देखो, समुंदर की गहराई नापने के लिए बहुत इबादत करनी पड़ेगी। चलो आइए स्टार्ट। अगर बेटा जब आपने देखा कि जब आपने देखा कि ये चीज तुम्हें क्या हो रही थी, जब तुम्हें ए बी सी बराबर करने पड़ रहे थे, तो तुमने यहाँ पे एक चीज समझी थी कि ये जो लिखा था हमने ए अनुपात बी, और हमने कहा था कि ये लिखा है बी अनुपात सी, तो ये आप क्या कर रहे थे, इसको बी लिख रहे थे, ये सी लिख रहे थे, और इसमें आप क्या कर रहे थे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तब आपके पास निकल के आ रहा था बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या निकल के आ रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि बेटा इसी स्ट्रक्चर में आपसे कहा जाए ए बी और सी डी का रेशियो पूछे, तब क्या होगा, जब आपसे कहा जाए ए और बी, और इस कॉन्सेप्ट में सवाल बेटा आता है, तो इस कॉन्सेप्ट में सवाल आता है जब आपसे कहा जाए कि दिया हुआ आपके पास ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तब आपसे कह रहे बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए देखो, अगर ये आपके पास दिया हो 2/3 और ये आपका दिया हो 5/4 और ये आपका दिया हो 3/5, जब कभी भी बेटा ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना हो तो हम ये क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच आपको ऑप्शन से ही बताएंगे। कैसे बताएंगे वही तरीका समझाते हैं। ये आपके पास दिया ए अनुपात बी 2/3, बी अनुपात सी 5/4, सी अनुपात डी यानी कितना 3/5। तो जब कभी भी ऐसे रेशियो दी हो तो ए अनुपात बी यानी ए ज्ञात करने के लिए तुरंत क्या करो, इसे स्ट्रक्चर का गुणा करो। ये कितना हो जाएगा 10, 10 कितना हो जाएगा 30, ये कितना आएगा 30। फिर इसके बाद जाओ जिस तरह से एक यानी सामने में इसके तीनों का गुणा करवाओ, फिर जो हो जाए इसको एक तरफ छोड़ते चले जाओ, जो छोड़ो उधर से पकड़ो, इधर का क्या किया हमने 3, इसका यहाँ से अभी इसका यहाँ इधर का और एक पकड़ इधर का छोड़ दो,
फिर बस 15 15 से कितना हो गया 45। फिर इसका इधर का 2 छोड़ो तो 2 इधर से पकड़ो, इधर के 3 पकड़ोगे या फिर 312 बारह है कितना हो जाएगा 36। फिर उसके बाद इसके तीनों स्टेप ले लो, यानी कितना 12 12 पंचे कितना 60। ये रेशियो का है। अब इसको जितने से काटना चाहो काट दो। अगर देख लो कितने कितने कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10, ये 15, ये कितना 12 और ये कितना 20। आप देख लो रेशियो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 10 15 12 और 20। ए और बी और सी और डी का रेशियो कितना आया 10 15 12 और 20। फिर एक बार समझना, जब कभी भी यदि ए और बी सी का रेशियो ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट इन तीनों का गुणा करवाओगे तो आएगा आपके पास ए बी गुणा सी, ये अनुपात आया ए का। फिर इसके बाद इधर से छोड़ते चले जाओ, फिर इसका इधर गुणा करवाओगे तो ये आएगा बी इंटू सी। फिर इसके बाद इधर से 2 छोड़ के इधर ले लो, ये आ जाएगा बी गुणा सी गुणा क्या आ जाएगा आपके पास सी। फिर इसके बाद इन तीनों को ले लो, दिया जाएगा बी गुणा सी गुणा डी। ये जो रेशियो आपका निकल गया है, ये निकल गया है, ये बी निकल गया है, ये सी और ये तुम्हारा क्या निकल गया डी। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, ये चीज तुम्हें करनी है। ये तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बेस्ड पे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है इसमें, और क्या क्या क्वेश्चन अच्छा क्या पूछता है इसी बेस्ड पे वो क्वेश्चन हमें करवाते हैं। बोलोगा अभी बेटा तुमने देखा कि जब तुम्हारे पास लिखा हो ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तो एक इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे कहेगा, कभी कभी कहेगा ये बताइए यदि ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए, ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए, या कुछ ऐसा क्वेश्चन तुमसे घुमा के जाएगा। तो कभी भी अगर बेटा ए अनुपात डी ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, जो जो रेशियो आपके पास दिया हो, जैसे इस रेशियो को आप ले सकते हो ए अनुपात बी इंटू इसको क्या ले सकते हो बी अनुपात सी इंटू इसको क्या ले सकते हो सी अनुपात डी। यहाँ क्या करेगा बी से बी कटेगा, यहाँ सी से सी कटेगा। तब आप देखोगे कि रेशियो जो बन के आता है, 3 रेशियो हमारे पास भी हो, उनको काटने के बाद जो रेशियो हमारे पास बनता है क्या बनता है सी अनुपात डी बनता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा यदि बताइए ए की वैल्यू इतनी है, यदि ए की वैल्यू इतनी है तो डी का मान बताइए, या कहेगा ए डी से इतना अधिक है तो ए का मान बताइए। इस टाइप का वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हम अगला आप क्वेश्चन के हम आपको धीरे धीरे से लेके जाते हैं, क्वेश्चन की थ्योरी को बताते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि ए अनुपात बी 5:4 और बी अनुपात सी 8:9। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा ए अनुपात बी 5:4, बी अनुपात सी 8:9। फिर आपसे कह देगा यदि यदि सी का मान 180 है तो सी का मान 180 है तो ए व बी में अंतर बताओ। बेसिक क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात 5:4, बी अनुपात सी 8:9, यदि कहे सी का मान इतना तो ये इतना अंतर बताओ। तो बेटा तुम क्या लिखोगे, तुरंत ए अनुपात बी लिखा है, कितना हो गया 5:4। यहाँ पे आपने लिखा कितना किया बी अनुपात सी, ये दिया आपके पास 8:9। कॉमन कौन बी, अगर बी कॉमन है तो देखो अब इनको शॉर्ट तरीके से करना सीखो बेटा। जब देखा बी कॉमन है, यहाँ बी कितना 8, यहाँ बी कितना 4, तो ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए और तुम्हें अपनी एबिलिटी को बढ़ाना चाहिए कि बेटा इसमें किसका गुणा कर दे तो ये चीज बराबर हो जाए। अगर बेटा इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10:8, यानी बी यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। तो आपके पास जो रेशियो आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए का मान 10, बी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना 9।
आपसे कह रहा है यदि p का मान कितना दिया 180, यानी 9 बराबर कितने के 180, 1 बराबर कितने के बेटा 20 के। आपसे कहा a और b का अंतर, अंतर यहाँ कितने का चला बेटा 2 का, अंतर कितने का 2 का, तुमने 1 बराबर कितने निकाला 20 के, 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा 40, कितना आएगा 40। इसमें कुछ भी पूछ सकता था, या तुमसे कहता सबका योग बताओ, अगर बेटा कहता आपके पास सबका, इसी में सब कहता सबका योग बताओ, तो क्या करते हैं 1 बराबर 20 के, ये कितना आ जाएगा 18, 18 इसमें 27, ये जाएगा 27 गुणा 20 यानी कितना आ जाएगा 540, सबका योग कितना आ रहा है 540। तो इसमें किसी भी टाइप का किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको आप समझना है, करना है। हमने कहा ना कि आज सिर्फ जो है ये ए और बी के बेस पे कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक क्लास होगी। अगला क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी नौ अनुपात 8, यदि बी अनुपात सी 16 अनुपात 7 और सी अनुपात डी 7 अनुपात 3। यदि कह दे कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, सी अनुपात डी इतना, और आपसे कह दे यदि ए व डी का अंतर, ए व डी का अंतर, ए व डी का अंतर 2000 है, तो ए व डी का अंतर 2000 है, तो ए प्लस डी का मान ज्ञात करना। समझना है, रेशियो आपके पास दिया ए अनुपात बी 9 अनुपात 8, बी अनुपात सी 16 अनुपात 7, सी अनुपात डी 7 अनुपात 3। तो तुम्हें ए और डी जैसे ही दिखे, अगर बेटा कभी भी आपको ए और डी दिखे तो आप किस फॉर्मेट में जाओगे, ए अपॉन डी, बी अपॉन सी अपॉन डी, ये से ये कटा, ये कटा, जब सब तीनों रेशियो का गुणा करवाओगे आप, तब जब तीनों रेशियो का गुणा करवाओगे तो हमेशा क्या पाओगे ए अपॉन डी। तो तुम्हें ऐसे लिखना नहीं, तुम्हें तुरंत क्या करना, 9/8 इंटू क्या करोगे 16/7 इंटू क्या करोगे 7/3। यहाँ 7 से 7 कटा, ये तुम्हारा क्या कितना, ये आ जाएगा 2, और ये काट दो कितना आ जाएगा 6, यानी इसका अनुपात कितना आ गया 3, यानी कि ये अनुपात आ गया 6/1। ए का मान आया 6 और डी का मान आया कितना 1, और तुमसे कह रहा है ए और ए व डी का अंतर कितने 5 का, अंतर इन दोनों का निकालोगे कितना 5, 5 बराबर करोगे आप कितने की बेटा 5 बराबर करोगे 2000 की, तो 5 चौके 20, ये बराबर कितने के 400 के। तुमसे कहा ए और डी का योग, तो ए कितना 6, डी कितना 7, डी कितना 1, तो टोटल कितना 7, 7 गुणा 4 करोगे तो जाएगा 7 चौक 28, यानी कितना आ जाएगा 2800। कुछ भी पूछ सकता था आपको, अगर यहाँ से कहता ए का मान ज्ञात करो, तो अब ए का मान कितना सजेक्ट करोगे, आपसे कहता डी का मान कितना 400। कुछ भी किसी भी तरीके से किस तरह का सवाल हम जो पूछ सकता था। यदि बेटा क्वेश्चन में कभी भी आपसे ए अपॉन डी पूछा जाए, ए अपॉन डी पूछा जाए, 3 रेशियो से दिए हो, तो 100% इन रेशियो का क्या होगा गुणा, जब गुणा करोगे तो आप इनका क्या पाओगे रेशियो ही पाओगे, वो भी किसका रेशियो ए बाई डी का रेशियो पाओगे, ए बाई डी का। इस तरह से कुछ अच्छे सवाल बन सकते हैं, इस तरह से कुछ अच्छे सवाल जो बन सकते हैं, उस तरह से हमने सवालों को आपको बताया। फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, जितना ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा चीजें अपने आप को उसमें घुसोड़ोगे जूझोगे, तभी चीजें पॉसिबल है। इनको देखो, कोई भी चीज को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो चीज उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। एग्जाम्पल बेटा समझो कि ये बताओ, जिसको तुम ज्यादा देखते हो, जिससे तुम ज्यादा मिलते हो, या जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई होती है, उसको कभी भूल पाते हो, नहीं भूल पाते हो ना। तो यही तरीका बेटा कि इस पढ़ाई का यही एक तरीका है कि जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन करो, रखना नहीं है, याद नहीं करना है, रिवीजन करना, रिवीजन पे काम करना। जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज करोगे, उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन समझो, जैसे आपसे कहते
ए अनुपात बी 7:5, ए और बी अनुपात सी 10:3 और सी अनुपात डी 3:5। यदि ए व डी का मान 1500 है तो ए व डी अलग अलग ज्ञात करें। पूरी ज्योमेट्री ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री ही पूरी देखना है। ये अभी ज्योमेट्री का थोड़ा वो काम वर्क हो रहा है। ज्योमेट्री वर्क होने के बाद पूरी ज्योमेट्री ऐसे ही आपको पूरे ट्रायंगल से लेके अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जब भी बेटा आपकी ए डी की बात थी कि तुरंत आप क्या करोगे, ए डी लिखोगे। इन अदबों तरीका समझो, इन तीनों का सामने गुणा करवाओगे। ये हो जाएगा 7 × 10 × 3। रेशियो लिखोगे, इनका सामने गुणा करवाओगे 5 × 3 × 5। लिखने तरीका तो कितनी जल्दी काम हो रहा है आपका। वो जो चीज काट रहा है काट, तो ये 3 तो 3 कट गया, ये तो ले दिया, ये कट गया। आप नहीं काट सकते, लिख सकता है 14 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5। यानी कितना जाएगा 14:5 होता है। ए व डी का मान कितना दिया हुआ, ए व डी का मान यानी योग, यहाँ पे लिख लो योग कितना दिया हुआ है 1500। तो अब देखो यहाँ थोड़ा गलती यहाँ से चेंज कर लो, यहाँ देखिए उसको दिया हुआ 3800। ये कितना दिया हुआ 3800। तो ये कितना हो जाएगा, ए का मान कितना 14, बी का मान है, बी का मान कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 19। 19 बराबर किसके जाएगा 3800 के। 19 बराबर 3800 के 19 दूना 38, यानी 20 बराबर कितने जाएंगे बेटा 200 के। तुमसे कहा ए और डी का अलग करना है। ये कितना आ जाएगा 2800, ये कितना आ जाएगा 5×10, यानी कितना आ जाएगा 1000। समझिए ना। तो जब कभी भी ए, इससे क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन, ए और बी का जिक्र हो, यानी तुम्हें क्या करना, आमने सामने रेशियो का गुणा करवाना। कि ऊपर का मान ए, नीचे का मान कितना हो जाएगा डी का मान। आगे बढ़िए। अगर रेशियो और समानुपात में कैसे लिखोगे, रेशियो में जैसे तुमसे कहा जाए कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। जब कभी भी दो चीजों का मध्य अनुपात ज्ञात करना हो, मध्य अनुपात ज्ञात करना हो, तो ये तुम्हारा क्या है, मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए ये अनुपात ए अनुपात यक्स बराबर क्या करोगे, यक्स अनुपात बी। यानी कि ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं यक्स बटे ई, इसके लिख सकते हैं यक्स बटे बी। इसका इसमें गुणा करवाओगे, ये जाएगा x² बराबर ए बी, यानी यक्स बराबर हो जाएगा √b। जब कभी भी तुमसे एक एग्जांपल समझना, तुमसे कहे कि दो संख्याएं तुम्हारे पास दी हैं, 9 व 4 का मध्य अनुपात ज्ञात करना। तो मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ए का मान 9 और बी का मान 4, यानी कितना यक्स बराबर हो जाएगा 9 का 36, यानी मध्य अनुपात यक्स बराबर कितना हो गया 3। यक्स बराबर कितना हो गया 3। ऐसे आपसे कहे 16 व 4 का मध्य अनुपात ज्ञात करो, तो यक्स बराबर 16 से 74, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा 8। ऐसे आपसे कहे कि 25 व 4 का मध्य अनुपात ज्ञात करो, तो मध्य अनुपात के लिए क्या लगाओगे √AB, यानी कितना 25 25 चौका 100, यानी आ जाएगा यक्स बराबर 10। यक्स बराबर कितना हो गया 10, यक्स बराबर कितना 10। तो मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, फोर्थ अनुपात सब हम बताएंगे इसका। अब आगे ये तुम्हारा मध्य अनुपात का हो गया। अब डालो इसको तृतीय अनुपात, सबके मिक्स क्वेश्चन भी करवाएंगे एक साथ। तृतीय अनुपात में क्या जाओगे, तृतीय अनुपात को आप लिख सकते हो ए अनुपात बी, समानुपात कैसे लगाओगे बी अनुपात यक्स।
यानी ए अनुपात बी, बी अनुपात एक्स, यानी इसको आप लिखना चाहो ए बाई बी इक्वल टू बी अपॉन एक्स, यानी कि ये आप लिख सकते हो, इसको लिखोगे दिया जाएगा ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, यानी एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जब कभी भी तुम्हें देखो मध्य अनुपात में क्या था, अंडर एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, ठीक, और तृतीय अनुपात में क्या है, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे आपसे कहे दो संख्याएं 2,3 का 2,3 का थर्ड रेशियो ज्ञात कर दिए। फाइंड द थर्ड रेशियो, यानी कि टू नंबर ऑफ 2,3 ऑफ फाइंड द थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो ज्ञात करने के लिए बी का मान कितना 3, यानी क्या लिख सकते हो 9/, यानी ए का मान कितना 2, 9/2। और इसको लिखना चाहोगे यानी 4.5 लिख सकते हो, आपका लिख सकते हो 4.5। अब इसमें कहोगे मिक्स क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें अभी प्रीवियस ईयर में खूब सीरियल हो गया, थिएटर हो गया, आपके क्वेश्चन आया हुआ, तो भाई क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उस हिसाब से। दो संख्याएं क्रमशः दो संख्याएं दो संख्याएं क्रमशः दो संख्याएं क्रमशः दो संख्याएं क्रमशः 27,3 का मध्य अनुपात, दो संख्याएं क्रमशः 27,3 का मध्य अनुपात और दो संख्याएं 5,10 का तृतीय अनुपात का दोनों का रेशियो ज्ञात करो। दोनों का रेशियो ज्ञात करो, यानी तुमसे कहा दो संख्याएं हैं 27,3 का मध्य अनुपात और 5,10 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, यानी इसका और इसका क्या करना अनुपात। तो ये तुम्हारा मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी अनुपात। ये तुम्हारा तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसमें जो दिया हो गया 27 क्या करोगे बेटा, 27 यानी इसका जो मध्य अनुपात आएगा कितना 9 अनुपात बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से बी का मान कितना 10, यानी कितना 100/5, 5 से करोगे तो ये आ जाएगा कितना 5×10, यानी कि ये जो अनुपात आया 9:20, 9 अनुपात आपका 20 आया। इस टाइप का मिक्स क्वेश्चन सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एनएसी हर क्वेश्चन में आता, हर यानी एग्जाम में मिक्स करके। अब सेपरेट नहीं देता, एग्जाम का लेवल उसने क्या किया, बढ़ा दिया। जब एग्जाम का लेवल बढ़ा दिया तो तुम्हें भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अब बचा इसमें फोर्थ अनुपात। अब इसमें बता फोर्थ अनुपात यानी कि चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करोगे, चतुर्थ अनुपात में देखो इसमें भी रेशियो सेम तरीके से बनेगा, जैसे जैसे हमने बताया उसी प्रकार सेम तरीके से रेशियो बनेगा, यानी कि होगा ए अनुपात बी, और ये जो तुम्हारा निशान लगेगा किसका लगेगा, समानुपात का, यानी कि सी अनुपात यस। तो इसको आप बेसिक में लिख सकते हो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन यस। यस का जब आप मान निकालो तो ये बेटा निकल के आएगा BC अपॉन ए। यस का मान जो निकल जाएगा क्या आएगा, BC अपॉन ए। तीनों चीजों को एक बार फिर के, अगर आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है तो BC अपॉन ए, यानी अगर आपको मध्य अनुपात निकालना है तो अंडर रूट ए बी, अगर आपको निकालना है तृतीय अनुपात ये आपको निकालोगे बी स्क्वायर अपॉन ए, यदि आपको निकालना है फोर्थ अनुपात लिया जाएगा BC अपॉन ए। सब चीजों को एक साथ मर्ज करके याद कर लो, क्लियर हो जाएगी।
जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर आएंगे। धन्यवाद साथियों। अब आपको टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पीडीएफ के लिए ज्वाइन करो और हमारी पिछली क्लासें जो पढ़ी हैं उनको देखो और उसमें अपने हिसाब से चीज़ों को समझो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। धन्यवाद।